नागपुर से निकली एक चुनौती मात्र 150 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ तक क्यों नहीं पहुंच रही है। 80 लाख रुपए का इनाम, 10 लोगों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर बताओ और बंद कमरे की 10 चीजें पहचानो। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने चुनौती स्वीकार कर ली है इस बात की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नागपुर तक सीमित है या छत्तीसगढ़ के करोड़ों श्रद्धालुओं तक भी आना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तृप्ति सोनी शो। आज बात उस आग की जो नागपुर में जल रही है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को फिर चुनौती दी है। 80 लाख रुपए का इनाम, शर्त है 10 अजनबियों के नाम, पिता का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर बता दो और पास वाले कमरे में रखी 10 चीजें पहचान लो। 90% सही तो इनाम तुम्हारा 80 लाख बागेश्वर सरकार के नाम। इस बार हम नागपुर में ही हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। 1 घंटे के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए है। कथा पंडाल लगा है, मंच लगा है, प्रदेश उनका, शहर उनका, मंच भी उनका, हम अकेले का है। तो किसी को कोई भी खुजली हो, कल दरबार लगना, चले आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा जिसे खुजली हो दरबार में आ जाए। ये दूसरी बार है जब नागपुर में ये मुकाबला हो रहा है। बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार याद है आपको 2023 में भी श्याम मानव ने 30 लाख की चुनौती दी थी। अब तो 80 कर दिए। तब धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम छोटा करके चले गए थे। इस बार उन्होंने स्वीकार किया है। पूरा देश देख रहा है कि क्या होता है। हालांकि कथा का आखिरी दिन है, कहा है कि 5 दिन नागपुर में रहेंगे। 1 घंटे के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए है। अब सवाल छत्तीसगढ़ से है। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे कई प्रवचनकर्ता और चमत्कार दिखाने वाले लगातार कार्यक्रम करते हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ जुटती है, भक्त चंदा देते हैं, आस्था दिखाते हैं। लेकिन कुछ सवाल तो उठते हैं ना कि एक कार्यक्रम में करोड़ों रुपए कैसे जुट जाते हैं, खर्च का हिसाब कहाँ जाता है, क्या भूमाफिया और ऐसे कार्यक्रमों के बीच कोई लिंक है। अलौकिक शक्तियां रखने वाले बाबा आसपास की लूट और अन्याय क्यों नहीं देख पाते। दुनिया भर में ये पैटर्न पुराना है। 1980 में मदर टेरेसा ने चार्ल्स किटिंग, जो बचत घोटाले में सजा पा चुका था, उससे $10 लाख दान लिया था। उन्होंने हैती के तानाशाह की पत्नी से भी दान लिया। गॉडफादर जैसी माफिया कहानियों में भी सरगना चर्च जाते थे। हर धर्म में कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर अपना फायदा उठा रहे हैं और उठाते रहे। महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन वहां की आवाज आज भी मजबूत है। छत्तीसगढ़ में ऐसी आवाजें कम क्यों हैं? अंधश्रद्धा के खिलाफ और अंधविश्वास के खिलाफ कम क्यों हैं आवाजें? ये आस्था बनाम तर्क की लड़ाई नहीं, बल्कि अंधश्रद्धा बनाम जागरूकता की लड़ाई है। आस्था व्यक्तिगत है। राम कथा सुनना, मंदिर जाना, भक्ति करना, ये सब ठीक है, ये आपकी आस्था है। लेकिन जब कोई दावा करता है कि वो अलौकिक शक्तियों से नाम पता बता सकता है, भविष्य बता सकता है, बीमारी बिना दवा ठीक कर सकता है, तो सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। विज्ञान और तर्क पर आधारित समाज ही आगे बढ़ता है, लेकिन जबरन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना भी गलत है। नागपुर से 150 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ है। क्या यहां भी ऐसी चुनौतियां खुलकर होनी चाहिए? क्या हमें अगली पीढ़ी को सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सोचने समझने की विरासत भी देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री चुनौती पास करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे पब्लिक टेस्ट होने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जागरूक रहें, आस्था रखें, लेकिन अंधे ना बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।